हेलो, ये रहीम जुल्फ़िकार अली है। इस वीडियो में हम डेटा फिल्टर और छांटी के बारे में सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मेरे पास फ़रोख्त के अदाद व शुमार का एक डेटा सीट है और आइए बताते हैं कि फ़िल्टर्स किस तरह काम आते हैं। और फ़िल्टर्स इस बात पर भी मुनहसिर हैं कि आप किस किस्म के कालम को फ़िल्टर कर रहे हैं। तो इसमें कुछ मतनी अक़दार शामिल हैं, असमें अदाद तारीख़ें शामिल हैं। लिहाजा डेटा सीट पर फ़िल्टर लागू करने के लिए सबसे पहले हमें पूरे डेटा सीट को मुंतखब करने की ज़रूरत है। लिहाजा मैंने पूरा डेटा सीट मुंतखब किया है और मैं डेटा टैब पर जाऊंगा और यहाँ किस्म और फ़िल्टर ग्रुप में आपको फ़िल्टर का ऑप्शन मिलेगा। लिहाजा फ़िल्टर पर क्लिक करें। जैसे ही आप फ़िल्टर पर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे कि हर हेडर में दाएं तरफ एक छोटा सा तीर बटन होता है। ये बुनियादी तौर पर फ़िल्टर के लिए एक ड्रॉप डाउन है और यहाँ से आप उसे खोल सकते हैं। इस पर क्लिक करें और फ़िल्टर मेनू खोलें। लिहाजा यहाँ से आप मतनी अक़दार की बुनियाद पर ए से जेड और जेड से ए की तरह छांटी भी कर सकते हैं। जैसे कस्टमर के नाम पर आप उसे ए से जेड और जेड से ए तक तरतीब दे सकते हैं। ठीक, तो मिसाल के तौर पर मैं जेड से ए करता हूँ, लिहाजा इसमें पूरा डेटा तरतीब दिया गया है। ठीक है, एक बार फिर मैं ए से जेड के लिए जाऊँगा। यह हल हो गया है। दाएं। और अगली बात यह है कि अगर मैं इस ड्रॉप डाउन मेनू को किसी तारीख पर खोलता हूं, तो आप देख सकते हैं कि अब यह सबसे पुराना है और सबसे पुराना है। ठीक है, आप रंग के लिहाज से भी तरतीब दे सकते हैं। लिहाजा अगर आपके पास कुछ खलियात हैं जिनमें रंग शामिल है, तो मिसाल के तौर पर यह पीला रंग और आप रंग के लिहाज से रंग को तरतीब देना चाहते हैं। लिहाजा अब हम मुझे पीला रंग दिखा रहे हैं और मैं इसे इस सतह से भी तरतीब दे सकता हूं। दाएं। लिहाजा मुख्तलिफ कालम डेटा की किस्म की नौइयत पर मुनहसिर हैं। ये आपको कुछ छांटी के इख्तियारात दिखाएगा। ठीक है, आप उसे भी फ़िल्टर कर सकते हैं। फ़िल्टर क्या है? मिसाल के तौर पर आप इस डेटा में सलमान शाह और शाहिद रज़ा को नहीं देखना चाहते, लिहाजा आप सिर्फ इन चेक कर सकते हैं और अब ये डेटा सीट में नहीं दिखाया जाएगा। यहाँ तक कि मिसाल के तौर पर अगर आप इस खित्ते को नहीं देखना चाहते, लिहाजा मिसाल के तौर पर सिर्फ चेक न करें, खित्ते को नहीं, तो मैं ठीक हो जाऊंगा और अब शुमाल यहाँ छुपा हुआ है। ठीक है, एक बार जब आप दोबारा वापस जाते हैं और आप सिर्फ निशान चेक कर सकते हैं और ये नजर आएगा। ठीक है, ठीक है। फिर अगला हिस्सा यह है कि ये अमूदी डेटा सीट की छांटी थी। अब मिसाल के तौर पर अगली मिसाल में हमारे पास 2 कतारें हैं और हम महीने के लिहाज से रकम है। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं इस रिपोर्ट को तरतीब देना चाहता हूं जो जनवरी से दिसंबर तक है, तो मैं दिसंबर से जनवरी तक चाहता हूं। लिहाजा ये बहुत मुश्किल हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस डेटा को मुंतखब करता हूं और अगर मैं तरतीब देने और फ़िल्टर करने जाता हूं और अगर मैं ए से जेड से ए को तरतीब देता हूं, तो यकीनी तौर पर अप्रैल पहले आएगा क्योंकि ये ए से शुरू होता है, फिर अगस्त। ठीक है, तो ये गलत होगा क्योंकि हमारा कैलेंडर एक तारीख के तरतीब में है। लिहाजा अगर हम इस तरह की छांटी करते हैं तो हम गलती करते हैं। लिहाजा हम जो कर सकते हैं वो ये है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक किस्म पर जाएंगे और यहाँ सबसे पहले ऑप्शंस बटन में हम बाएं से दाएं का इंतखाब करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम ऊपर से नीचे तक तरतीब नहीं देना चाहते हैं, हम बाएं से दाएं क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम पूरी रिपोर्ट को जनवरी से दिसंबर में तब्दील करना चाहते हैं। जान ठीक, लिहाजा हमने बाएं से दाएं का इंतखाब किया है। ओके दबाएं और फिर खाम नंबर 3 को तरतीब दें क्योंकि हमारे खाम नंबर 3 में फी अलहाल महीनों के ये नाम मौजूद है। और ए से जेड और जेड से ए तक ऑर्डर करने के बजाय हम अपनी मर्जी के मुताबिक फहरिस्त पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम हर महीने की मुख्तसर शक्ल का इंतखाब करेंगे क्योंकि मैंने हर महीने 3 हरूफ तहज्जी में लिखा है। ठीक है, लिहाजा अगर आपको महीनों को मुकम्मल फॉर्म के तौर पर लिखा गया है तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक फहरिस्त में इस खास ज़ुमरे का इंतखाब करेंगे, जबकि मेरे मामले में ये मुख्तसर फॉर्मेट से है, लिहाजा मैं ठीक है दबाऊंगा और अब तरतीब में आप देख सकते हैं कि 2 फहरिस्तें फ़आल कर दी गई हैं। पहला जनवरी से दिसंबर और दूसरा दिसंबर से जनवरी है। लिहाजा मैं दिसंबर से जनवरी तक का इंतखाब करूंगा और ठीक है दबाएंगे, तो बहुत जल्दी चंद सेकंड के अंदर आपकी रिपोर्ट दिसंबर से जनवरी में मुंतकिल कर दी गई है। लिहाजा ये एक और तकनीक थी जब आप बाएं से दाएं और तारीख के तरतीब की बुनियाद पर अपनी मर्जी के मुताबिक तरतीब देना चाहते। इसके बाद छांटी का एक और हिस्सा दोबारा अपनी मर्जी के मुताबिक फहरिस्त बनाना है। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास तमगों की एक फहरिस्त है जहां हमारे पास 3 मुख्तलिफ किस्म के तमगे हैं, सोने, चांदी और कांसी। लेकिन अगर मैं इस कालम को मुंतखब करता हूं और अगर मैं ये कहता हूं कि ठीक है, तो मैं इस इलाके से मिसाल के तौर पर ए से जेड से ए तक तरतीब देना चाहता हूं। लिहाजा ये तो ए से जेड तक आएगा, कांसी सोने के बजाय पहले आएगी और फिर सोना दरमियान में आएगा। लिहाजा ये सही नहीं है।
हम चाहते हैं कि इस अदाद व शुमार को हुरूफ तहज्जी की तरतीब के बजाय तारीख के तरतीब में तरतीब दिया जाए। लिहाजा इस तरह की चीज़ों के लिए हम अपनी मर्जी की फहरिस्त बना और महफूज कर सकते हैं और फिर हम इसके मुताबिक तरतीब दे सकते हैं। लिहाजा ऐसा करने के लिए हम फाइल टैब पर क्लिक करेंगे और नीचे बाईं तरफ इख्तियारात पर जाएंगे। एक्सेल ऑप्शन विंडो खुल जाएगी और फिर एडवांस पर क्लिक करें और नीचे स्क्रॉल करें और आखिर तक स्क्रॉल करें। अब आपको अपनी मर्जी के मुताबिक फहरिस्त में तरमीम करने का बटन नजर आएगा। अब हम यहां अपनी मर्जी के मुताबिक फहरिस्त बनाएंगे। तो मिसाल के तौर पर अगर हम सोने को पहले रखना चाहते हैं तो हम सोना लिखेंगे, फिर कोमा स्पेस, इसके बाद दूसरा सिल्वर कोमा स्पेस और फिर कांसी का, और हम एड बटन पर क्लिक करेंगे ताकि इस फहरिस्त को अपनी मर्जी के मुताबिक फहरिस्त के इलाके में शामिल किया जाए और ओके और फिर से ठीक है दबाएं। अब इस डेटा को मुंतखब करें और अपनी मर्जी के मुताबिक छांटी पर जाएं और जहां ऑर्डर में अपनी मर्जी के मुताबिक तरतीब पर क्लिक करें और अब आपके पास एक फहरिस्त है। लिहाजा सिर्फ इस फहरिस्त पर क्लिक करें, ठीक है। लिहाजा अब आपके पास दो तरह की फहरिस्त सोने चांदी कांसी या कांसी चांदी का सोना है। लिहाजा हम चाहते हैं कि सोने की जोड़ी पहले दरमियान में चांदी और फिर कांसी की जोड़ी हो। लिहाजा मैं इस ऑर्डर फहरिस्त को मुंतखब करूंगा जो सारिफ के जरिया अपनी मर्जी के मुताबिक तरतीब की फहरिस्त है और मैं ठीक है जोड़ दूंगा। तो अब देख सकते हैं कि हमारे पास पहले सोने, दूसरे पर चांदी और तीसरे पर कांसी है। लिहाजा इस तरह एक सारिफ अपनी मर्जी के मुताबिक फहरिस्त के इलाके में चीज़ों को तरतीब वार तरतीब दे सकता है। दाएं और ये बाईं से दाएं तक की तकनीक थी और हमने इस बात पर तबादला ख्याल किया है कि तारीखों और मतनी अक़दार के लिए मुख्तलिफ किस्म की बुनियाद पर डेटा फिल्टर्स और छांटी का इतलाक़ कैसे किया जाए। एक और चीज़ जो मैं शामिल करना चाहता हूं वो ये है कि जब भी आप तारीखों को फ़िल्टर करना चाहते हैं, लिहाजा आपके पास डेट फिल्टर्स नामी एक ऑप्शन भी है जहां ये तमाम गैर मुस्तहकम फील्ड्स दस्तयाब है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कुछ डेटा है जो कल की रिपोर्ट, कल के रिकॉर्ड से ताल्लुक़ रखता है, लिहाजा आप कल पर क्लिक कर सकते हैं। सिर्फ ये कल अगले दिन के रिकॉर्ड का इंतखाब करेगा। अगर आप आज के रिकॉर्ड को फिल्टर करना चाहते हैं तो आप सिर्फ आज पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप फिल्टर करना चाहते हैं तो मिसाल के तौर पर पिछले महीने के रिकॉर्ड, लिहाजा आप सिर्फ पिछले महीने पर क्लिक कर सकते हैं। लिहाजा ये सब गैर मुस्तहकम है। अब वो किस तरह गैर मुस्तहकम है? क्योंकि आपके सिस्टम की मौजूदा तारीख और वक्त की बुनियाद पर वो तब्दील होते हैं। दाएं और अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक किसी चीज़ की वजाहत करना चाहते हैं तो आप नीचे अपनी मर्जी के मुताबिक फिल्टर पर क्लिक कर सकते हैं और आप इसके मुताबिक मेयार मुंतखब कर सकते हैं। लिहाजा बहुत सारे मेयार हैं जिन पर आप तजर्बा कर सकते हैं। याद रखें कि जिस तारीख की आप वजाहत करते हैं वो इस तरह की स्लैश फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। लिहाजा ये तारीख के फिल्टर्स के लिए था। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई कॉलम खोलते हैं जिसमें कुछ मतन होता है तो आपके पास कुछ टेक्स्ट फिल्टर्स हैं और आपके पास कुछ मेयार हैं, जैसे मसावी नहीं होता है, जिसमें शामिल नहीं होता है, और बहुत सारे शामिल होते हैं। और अगर आप दोबारा अपनी मर्जी के मुताबिक जाते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ इंतखाब हैं। लिहाजा ये सब इस वीडियो में फिल्टरनग, डेटा फिल्टरनग और छांटी के बारे में है और अगले आने वाले मॉड्यूल्स में जब हमारे पास केस स्टडी होगी तो आपको इस खास एक्सेल की जदीद तरीन खुसूसियात की तलाश मिलेगी। शुक्रिया।